आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि विभाग के द्वारा किसको शामिल किया गया है भर्ती में, किसको बाहर कर दिया गया है। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखिए, ऐसा होता है कि हमारा काम है सिर्फ जानकारी देना, ठीक है। एलिजिबिलिटी तय करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि इतनी अर्पित में क्षमताएं नहीं है कि एलिजिबिलिटी डिसाइड करते हैं। ये बात आप लोग समझिए। देखिए, होता है ऐसा है कि जैसे हमने बता दिया कि बेसी वालों को बाहर कर दिया गया है, इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऐसा बोल दिया, या बोल दिया आई मित्रा को शामिल नहीं किया जाएगा, आई मित्रा को बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोग करते क्या है कि हमको कॉल करने लगते हैं कि अर्पित ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो देखो बॉस, हमारा काम होता है जानकारी देना, ठीक है। हमारे पास कॉल करके हमको समझाने का कोई मतलब है नहीं, समझ गए आप लोग, ठीक है। और आप लोग वीडियो को देखा करिए, लाइक करिए और अच्छे से दिल लगा के लाइक करिए, जिससे हमारी मेहनत जो हम करते हैं वो थोड़ा हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा अच्छा लगे। और देखिए, जो हमारा जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया गया है आई टेस्टिंग ऑफिसर का, जिसमें लगभग 500 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। आप जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। अगर आप मैसेज नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ग्रुप का, उस पर क्लिक करिए, डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं काम की। देखिए, ऐसा है कि जो बीएससी वाला है, देखो ऐसा होता है बहुत लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि आयोग की तरफ से एक नोटिस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि बीएससी वालों को शामिल किया गया है कि बीएससी वालों को शामिल नहीं किया गया है। तो ये बात समझिए कि पहले नंबर पर समझिए कि दोनों इस फोटो को लगाने का हमारा मकसद ये था कि यहाँ पे आप लोग पढ़िए क्या लिखा है कि दोनों अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ये मत पढ़िए कि किसके लिए आया है किसके लिए आया है। देखो, डिप्लोमा होता है और डिग्री होती है, किसी भी फील्ड में हो। तो यहाँ पे ये बात आप समझ गए। ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे ही, लेकिन अब समझाने का समय नहीं है। आप लोगों को ओरिजिनल जो चीज़ें हुई हैं वो बताया जा रहे हैं। तो बीएससी वालों को शामिल नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। अब आप लोगों को इस इंतजार में बैठे हैं कि जैसे विभाग की तरफ से या आयोग की तरफ से एक नोटिस आएगा जिसमें बताया जाएगा कि बीएससी वालों को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। आयोग हमको बताएगा। ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट अब रिजल्ट ही आएगा। तो बीएससी वाले बोलेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा। आपको इस हिसाब से पता चलेगा, जैसे मान के चले आपके 50 नंबर हैं, ठीक है। कट ऑफ चली गई 45 नंबर चली गई, 40 नंबर चली गई, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि आपका जो 50 नंबर होंगे आपका नाम नहीं होगा लिस्ट में, ठीक है। यह समझने का तरीका, डायरेक्टली कोई नोटिस आयोग नहीं निकालेगा, डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों हुआ, आयोग जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को बता देंगे, या अगर आयोग भी जवाब नहीं देता है तो कोर्ट के थ्रू जाइए, वो फाइलें वहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इनको शामिल क्यों नहीं किया गया है, या आरटीआई का जवाब आरटीआई लगाएंगे, उसमें बता देंगे वो लोग, ठीक है। समझ गए कि बीएससी वालों को बहुत शामिल नहीं किया गया है, ये बात हो चुकी है, ओके। ये बात आप समझ लीजिए, ये फाइनल वीडियो है। समझाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया था, आप लोगों को से इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप लोग बहुत बाहर हो चुके हैं और आप लोग भी हमारे दोस्त सर लोग हैं, सीनियर लोग होंगे। तो हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों को बुरा लगे। हमारा काम इन्फॉर्मेशन देने का, वो हमने दे दिया, ठीक है। तो दिल पे लेने की बात नहीं है कि अर्पित बुरे हो गए। अर्पित पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं, आगे भी अच्छे रहेंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं आई मित्रा की। देखो, आई मित्रा का ऐसा है कि आई मित्रा को बाहर कर दिया गया है। आई मित्रा वाला तो कोई मतलब ही नहीं था, और सर्टिफिकेट वाले भी बाहर कर दिए गए, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 6 महीने के या 3 महीने के साथ कोर्स चलाए जाते थे, तो ट्रेनिंग के लिए शायद होता है, तो उसमें इनको भी बाहर कर दिया गया है। अब समझिए सिनेरियो क्या होगा अगर इन सबको बाहर कर दिया गया। अब होगा क्या, देखिए, बीएससी वालों को बाहर, सर्टिफिकेट बाहर, आई मित्रा, और कोर्स इनकम्प्लीट, मतलब इनका जैसे सेकेंड ईयर था, अपेयरिंग था, या कुछ भी कारण से कोर्स उनका कंप्लीट नहीं था। तो जो हमारा जो पर्सनल ये वाला जो पूरी जो देख रहे हैं इमेज, ये हमारा पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं, ये हमारा पर्सनल एनालिसिस है, हमको इतना लगता है। और बाकी जो डीबी हुई थी, तो उस हिसाब से जो लोगों से बात करने के बाद, हमको लोगों से रिव्यू लेने के बाद पता चला कि ऐसा थोड़ा हमको लगता है कि इतना लोग इतने बाहर हो सकते हैं। देखो, बीएससी वाले से लगभग 200 लोग बाहर हो जाएंगे, सर्टिफिकेट आई मित्रा और कोर्स वालों से कम 80 लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझिए, देखिए ऐसा है कि 200 लोग बीएससी वाले हैं जो यहाँ से कोई मतलब ही नहीं। अगर इनको शामिल भी कर लेते तो इनके अच्छे नंबर नहीं होंगे, कोई मतलब नहीं इनका। मतलब है इधर से, अगर यहाँ से बच्चा 200 लगभग के आसपास बाहर होगा, तो यहाँ से 70 से 80 बच्चा ऐसा होगा जिसके नंबर अच्छे होंगे। यहाँ से इम्पैक्ट ये डालेगा, यहाँ से 70 से 80 बच्चा जो होगा जिसके अच्छे नंबर उसे कह सकते हैं। जैसे मान के चल लो 35 प्लस, एक मान के चलिए 40 के ऊपर वाला अच्छा है और वो फाइट में है। तो यहाँ से जब बच्चा बाहर होगा तब कट ऑफ पे असर आएगा,
क्योंकि मेन बच्चा ये है, जो प्रॉपर कंपटीशन का बच्चा है, जो बीएससी वाला है, 70 से 80 बच्चा अगर बाहर हो गया तो समझ लो कितनी 150 सीटों में से 70-80 बच्चा डायरेक्टली यहाँ से बाहर हो रहा है। तो कट ऑफ कितनी कम होगी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो टोटल मान के चलो 280 लोग बाहर हो गए, लगभग में अनुमान है, हमारा एक्यूरेट डाटा कुछ नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से जो ये 180 नहीं 184 डीबी के लिए बुलाए गए थे, सॉरी डीबी के लिए 1084 लोग बुलाए गए थे, 280 माइनस करोगे तो 804 बच्चा आएगा। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो जो फाइट होगी वो एक सीट पे 5 लोगों की फाइट होगी। तो ये हमारा एनालिसिस था। अगर आप लोगों को कुछ हमको इसमें कमी नज़र आती है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपनी राय बता सकते हैं, रीजन बता सकते हैं कि ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आप लोगों को सही लगे तो कमेंट बॉक्स कर इस वीडियो में आप लोगों को क्या चीज़ें समझ नहीं आई, क्या गलत है, आपके हिसाब से क्या चीज़ें लगती हैं, तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।